मुझे दर्द सबसे बड़ा ये था कि मेरे पापा निर्दोष थे, उनको पुलिस ने मारा बेरहमी से, हत्या कर दी। इतना मारा कि मारने के बाद फिर वो बिस्तर से कभी उठ ही नहीं। तो लास्ट पेपर था, तो मैं दोपहर के टाइम जा रही थी, अपना लंच करके जा रही थी, तो रास्ते में एक जैसे बिलोरो पर आया, आके मेरे सामने दरवाजे पर खड़ा, मतलब करीब 5 दिन खड़े हो गए। तो उसमें से एक लड़का बोला कि बिटिया ये बताइए, ये दुर्गा मंदिर कहाँ पड़ता है? अच्छा, मुझे नहीं पता, तो उसके पीछे एक लड़का आया, वो मुझे क्या सुनाया है, क्या किया है, मुझे नहीं पता। मैं स्कूल की ड्रेस पहनी थी, उसी समय मुझे बेहोश किया गया, मुझे गाड़ी में रखा गया, और जब मैं बेहोश हो गई उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं कि वो मुझे कहाँ लेके गए। जब मेरी आँख रात में खुली है लगभग 11 बजे रात कहीं, तब मैंने देखा कि टोटल सिर्फ यहाँ तो जंगल है, बिहाड़ है, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ज़बरदस्ती तो मैं शुरू से ही करना शुरू कर दिया था। और उसके करीबन रहने के बाद 2-3 महीने के बाद 26 जनवरी पड़ी थी 2004 में। 2004 में तो मुझे पता भी नहीं था कि आज के दिन मेरा क्या है क्या नहीं। मैं तो सोची थी सब लोग खा रहे पी रहे हैं, हंसी बेले कर रहे हैं, तो सब अपना ही कोई होगा। लेकिन उस दिन मेरी शादी का प्रोग्राम चल रहा था। जब मैं भागी, पकड़ गई, मार भी बहुत पड़ी, जम के मारा निर्भय ने, ऐसा नहीं कि नहीं मारा, निर्भय ने जम के मारा। उसके बाद 2-3 दिन मुझे खाना पीना हर चीज़ की वो कर दी गई। नजरान में रखा गया कि अगर ये लैट्रिन जाएगी तब भी इसके साथ कोई जाएगा, ये कहीं जाएगी तब भी जाएगी। तो हमने कि ऐसे तो मेरा जीवन बहुत नरक हो जाएगा। शुरुआत में एक बार अफवाह उड़ी और उस समय मैं पढ़ रहा था और अखबार में ये खबर आई थी कि निर्भय गुर्जर की जो पत्नी है नीलम गुप्ता, वो उसके लड़के के साथ भाग गई है। नाम तो सरला का था, श्याम की पत्नी है, लेकिन निर्भय यूज करता था। कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। जिंदगी एक ऐसी अंतहीन यात्रा है जो कहाँ से आपको शुरुआत कराती है और कहाँ जाके उसको खत्म कर देती है। इंसान सिर्फ एक कठपुतली बन के रह जाता है। मेरा नाम है कुमार मनोज, आप लोग लगातार मेरे प्रोग्राम देखा करते हैं। आज मैंने एक बहुत ही विशेष अतिथि को अपने प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। एक ऐसा नाम जिन्हें आपने तमाम सारे टीवी शोज़ में पहले भी देखा है, जिनके बहुत सारे वीडियो वायरल रहते हैं। एक क्लिप मेरे सामने आई और मैंने उस क्लिप में देखा एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल की है, वो बंदूक लिए डकैतों के बीच में खड़ी है। उस एक तस्वीर ने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया। मुझे लगा कि इस लड़की की ज़िंदगी क्या रही होगी जिसने बचपन में ही, जब हमारे सपने जवान होते हैं, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, कैरियर बनाने की उम्र होती है, उस समय ही उस लड़की के हाथ में बंदूक, राइफल और डकैतों की ज़िंदगी शामिल हो गई। नाम है उनका नीलम गुप्ता। एक लंबा समय उन्होंने बीहड़ में बिताया है। तो आज हमारे साथ हैं नीलम गुप्ता जी। आज हम उनके जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो तमाम सारे सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में हैं, जो दर्शक उनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मैं आपकी तरफ से वो तमाम सारे सवाल नीलम गुप्ता जी से रखूँगा। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? अच्छी हुई है एकदम। तो आपको जैसे मैंने आज के 10-12 साल पहले उस एक वीडियो में देखा था, तो आप भी लगभग कोई बहुत अंतर नहीं पड़ा है, बस थोड़ा सा फेस वही है, चमक भी वही है, थोड़ी सी उम्र बढ़ गई। कितने साल हो गए उस तस्वीर को? लगता है मेरे मायने में लग रहा होगा कि 10 साल तो मान लो इधर हो गया है और 10 ही साल मान लीजिए उधर हो गया है। मतलब 20 साल पुरानी तस्वीर है ये। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी बहुत कठोर होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आएंगे जो प्रश्न आपके मन को झकझोर देंगे, जो प्रश्न मैं पूछना भी नहीं चाहता, लेकिन कई बार जब जीवन की किताब खुलती है तो जो पन्ने होते हैं परत दर परत खुलते चले जाते हैं। मेरा पहला सवाल नीलम जी आपसे ये है, वो रात या वो दिन जिस दिन आप अपने परिवार से दूर गई थी, उस दिन आपने कैसा महसूस किया था? क्या थी वो घटना? एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। वो बात जब भी मतलब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो जीवन से जुड़ी होती हैं, उसको इंसान भूल कर भी नहीं भूल सकता है। हमारे जीवन की वो बहुत काली रात थी जिस समय ये घटना घटी थी। हाँ। कितनी उम्र थी उस समय? उस समय मेरी उम्र, मैं कक्षा 5 में पढ़ती थी, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय मेरी आयु कितनी थी। 12 वर्ष, 12 साल की उम्र थी जिस समय मेरी ये घटना हुई थी।
तो मुझे बाद में ये सब चीज़ें पता चला कि मुझे टारगेट बहुत पहले से बनाया जा रहा था कि मुझे शायद मुझे जैसे डांस का बहुत शौक शुरू से रहता था और जैसे चुलबुला टाइप एक होता है लड़कियों के अंदर, तो मैं थोड़ी चुलबुली टाइप की भी थी। तो जिस समय मतलब एक औरत थी जो मेरे गांव में मतलब धोबिन थी जात की। अच्छा। तो उसका मतलब जो ससुराल थी वो बिहार साइड में पड़ती थी जी। हाँ, बिहार साइड में पड़ती थी। तो जैसे बिहार साइड में पड़ने के बाद तो उसके कुछ बदमाशों से क्लोजता थी। अच्छा। हाँ, उसके मतलब अच्छे रिलेशन रहे। तो मतलब उस समय शायद मुन्नी क्या बोलते हैं, मुन्नी पांडे या लवली पांडे कोई मारा गया था। अच्छा। तो निर्भय अंदर से टूटे हुए थे। अच्छा। तो उनको एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो उनके साथ कदम से कदम मिला सके, उनके मतलब बोली चाल में ढल सके, वो ऐसी लड़की चाहते थे या उनके जरिए अपना वंश बढ़ा सके। तो मतलब जब उन्होंने ऐसी मतलब बात एक उस औरत से रखी कि मुझे ऐसी लड़की की तलाश है, अगर ऐसी लड़की अगर आपकी नज़र में हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो उस औरत ने जैसे उसके यहाँ मेरे यहाँ से कपड़े धुलने जाते थे या वो आती जाती थी बैठती थी तो हमेशा वो मेरा चुलबुलापन देखती रहती थी। तो उसने मेरे बारे में उन लोगों को बताया तो उनके लड़के कुछ नज़र मेरे ऊपर रखने लगे। अब मुझे इस चीज़ का ज्ञात नहीं है कि मेरे पीछे कौन पड़ा है कौन नहीं। भाई दुनिया है, रोड है, 50 लोग आते हैं 50 लोग जाते हैं, हम किसी को देखें ये तो नहीं देखें कि माथे पे कि ये बदमाश ही होगा या डाकू होगा। 10-12 साल की उम्र ये सब सोचने की जाहिर होती सी बात भी है। नहीं। तो जब मैं स्कूल जा रही थी मेरी टाइमिंग लेकर मेरा ये सब चीज़ें तो बहुत नोटिस कर रहे थे। रेकी करते रहे कम से कम ये 15 दिन तक ये चलता रहा सिलसिला। तो जब मेरे बारे में सब कुछ जानकारी हो गई तो उन लड़कों ने उन तक खबर पहुंचाई कि जैसी उन्होंने मतलब खबर बताई है उस लड़की के बारे में वो सच में ऐसी है। अगर वो लड़की इस जंगल में आती है और आपके साथ रहती है, अगर आप उसको ट्रेनिंग देंगे या आप उसको अपने माहौल में ढाल लेंगे तो ये आगे चल के बहुत बड़ी पटाखा बनेगी। ये उनका एक टारगेट था। तो फिर उन्होंने क्या किया, कुछ लड़के लगा दिए। तो उस समय भाई देखिए कहते नहीं है कि जब मतलब कोई भी अगर पूछता है, गैर इंसान भी पूछे या कोई भी पूछता है कि बच्चा ये बताइए ये रोड कहाँ जाता है या ये पता कहाँ का है, तो हर इंसान मानवता के हिसाब से बता देता है कि ये रोड यहाँ जाता है, ये फलानी जगह जाता है। तो उस समय मेरा पेपर था स्कूल का। हाँ, सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ती थी। उस समय मेरा पेपर रहा कक्षा 5वीं का। तो लास्ट पेपर था। तो मैं दोपहर के टाइम जा रही थी अपना लंच करके जा रही थी। तो रास्ते में एक जैसे बिलोरो पर आया, आके मेरे सामने दरवाजे पे खड़ा मतलब पास खड़े हो गए। तो उसमें से एक लड़का बोला कि बिटिया ये बताइए ये दुर्गा मंदिर कहाँ पड़ता है। अच्छा, उस समय मेरे विधुना में इतना जितना अब देख रहे हैं परिवर्तन हो गया है, उतना परिवर्तन उस समय नहीं था। बहुत ही मतलब आउट, हाँ बहुत आउट जगह थी विधुना भी, कि दोपहर में सुनसान हो जाता था कि कोई घर से निकलता नहीं, इतना धूप धारी कौन निकलेगा। तो भाई हमने साधारण से बता दिया कि भैया ऐसे रोड जाओगे तो आगे जाके तुमको दुर्गा मंदिर मिलेगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे एक लड़का आया, वो मुझे क्या सुंघाया है क्या किया है मुझे नहीं पता। मैं स्कूल की ड्रेस पहने थी। उसी समय मुझे बेहोश किया गया, मुझे गाड़ी में रखा गया और जब मैं बेहोश हो गई उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं कि वो मुझे कहाँ लेके गए। जब मेरी आँख रात में खुली है लगभग 11 बजे रात का ही, तब मैंने देखा कि टोटल सिर्फ यहाँ तो जंगल है, बिहाड़ है, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। इतने में मैंने देखा है कि 6-7 लोग वर्दी पहने पुलिस की, जैसे उस समय मिलिट्री वाले वगैरह जो पहनते हैं चितकबरी वर्दी। तो अच्छा, मैं पहले ये सुनती थी कि पुलिस वाले हो वही वर्दी पहनते हैं या फौज वाले होंगे वो वर्दी पहनेंगे, और फौज वाले हैं या पुलिस वाले तो इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं, ये तो सुरक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो हमें थोड़ा ये लगा कि मतलब हम गलत यहाँ पे चले आए, अब ये लोग हमको घर पहुँचा देंगे जी। हाँ, मैं ये सोची। उसके बाद हुआ क्या, जब मुझे ये पता चला कि मेरा अपहरण हो गया है, मुझे जंगल में लाया गया एक दस्यु सम्राट निर्भय गुज्जर के गैंग में। ओ माय गॉड, मेरे उस समय तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पैर के नीचे ज़मीन छिड़क जाएगी। अब मैंने रोना शुरू कर दिया उसी समय जब मैं, क्योंकि भाई 12 साल का बच्चा क्या करेगा, और इधर मेरे घर में भी अफड़ा तफड़ी मची होगी कि बच्ची कहाँ गई है। अब जब वहाँ पर जब मुझे ये पता चला तो अब उसके बाद हम कहे कि निर्भय गुजर, तो आप लोग वर्दी तो पहने पुलिस वालों की हो, तो आप डाकू तो दिख नहीं रहे हो, और फिर डाकू है तो कौन सा डाकू है निर्भय गुजर जो हमको लेके यहाँ आया। इतने में एक कड़क आवाज़ पीछे से आई, जरा उसको बता दें किस तरीका उसने एक्सप्रेशन दिए। कहते हाँ बताओ, हाँ मैं निर्भय गुजर।
तो उस समय समझ लीजिए मुझे हालत भैया खराब हो गई होगी। कि मेरी ज़िंदगी में वो इतना मनहूस दिन था कि जब मैंने पहली बार उसकी देखी, बड़ी बड़ी आँख, लाल लाल एकदम टमाटर जैसी, और खूंखार एकदम, दाढ़ी लो, बाल लो, अजीब से व्यक्ति लोग, तो मैं समझ गई कि अब मेरा निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल है। आपके परिवार में कौन कौन था उस समय? मेरे परिवार में सारे लोग थे, मेरे 4 भाई थे, मेरी बहनें थीं। बहनें कितनी थी? बहन मतलब 4 बहनें भी हैं। हाँ। तो बहन की शादी हो गई थी जिस समय ये घटना हुई, 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। आप कौन से नंबर की? मैं 7वें नंबर पर हूँ भाई बहनों मतलब में। छोटी, सबसे छोटे से एक। तो ये तो मेरी दशा रही है। अच्छा, जब आप वहाँ गई तो पहली रात तो बड़ा खतरनाक गुजरी होगी। कुछ खाने पीने के लिए उन्होंने पूछा? खाने के लिए जैसे वहाँ नॉनवेज, मतलब मुर्गा या बकरा जो भी था मुझे नहीं पता था, मुझे दिया गया एक कटोरा में भर के 2 रोटी दी गई, और वो देखकर मुझे उल्टियाँ, क्योंकि मैं कभी नॉनवेज खाती नहीं थी। मेरे परिवार में कोई प्याज लहसुन जल्दी नहीं खाता था, तो नॉनवेज तो खाना सवाल ही नहीं होता है। तो उस दिन तो मैंने कुछ खाया ही नहीं रोने के अलावा। फिर जो बीहड़ की ज़िंदगी थी, जी, कितने दिन बाद आपको ये महसूस हो गया कि अब आपका जीवन यही है, अब आपका फ्यूचर यही है? कितने दिन बाद आपने इस चीज़ को महसूस करना शुरू कर दिया? लगातार देखिए, जब मैं गई हूँ उसके बाद कम से कम 15-20 दिन तो मेरा रोना घुटना यही सब चलता रहा। और रोने के बाद यही एक जरिया हुआ कि अब रो चगाओ, लेकिन आपको रहना इसी जगह पर है, यहाँ से आपको निकलना तो है नहीं, क्योंकि जीते जी तो नहीं निकल सकती हो, यहाँ मरने के बाद ही निकलोगी। परिवार की याद आती थी? परिवार की बहुत याद आती थी भाई। कौन बच्चा होगा अपने माँ बाप से दूर रहेगा, और उस माँ बाप पर क्या बीत रही हो जिसकी जवान बच्ची वहाँ चली जाएगी। और मेरे माँ बाप को तो पता भी नहीं था कि हम हैं कहाँ, उनको तो बहुत दिन के बाद पता चला। तो इन लोगों का व्यवहार शुरू में आपके प्रति थोड़ा कड़क था कि फिर लचीला होता चला गया? लचीला नहीं, जैसे भैया हमने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है, ना हार मानना। हम भागने के कम से कम 50 बार प्लान बनाए। अच्छा। 50 बार। जैसे एक बार वो लड़की थी मेरे साथ, सरला, उसके साथ, सरला जाटव। हाँ, सरला जाटव। तो उस लड़की संगे मैं जैसे सोच करने के लिए गई, तो मैंने उस लड़की से पूछा, हमने तू यहाँ रहती है, तुझे अच्छा लगता है क्या, अगर तू मेरी मदद करेगी तो हम भी तेरी मदद करेंगे भागने में। तो वो थोड़ा निर्भय से बहुत डरती थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा कांड हो गया था, उसके सगे चाचा को मार दिया था निर्भय ने। तो निर्भय ने धमकी दे दी थी कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हारे बाप को भी मार देंगे। अब भाई एक लड़की एक को खो चुकी तो अपने बाप को नहीं खो सकती है। तो थोड़ा हमारा ये हौसला रहता, क्योंकि बीहड़ की जानकारी मुझे थी नहीं, रहना मजबूरी है, क्योंकि बाहर के बारे में जान सकते लेकिन बीहड़ के बारे में निकलना नहीं जान पाते थे नहीं, क्योंकि रास्ताएं वहाँ के बारे में सिर्फ जंगली वाले जा बता सकते हैं। तो उसके बाद ऐसे धीरे 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 रोना गाना पतना सब कुछ चलता रहा। फिर एक दिन जब निर्भय ने हमको मारने की धमकी दी, मतलब कुछ प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम था, तो उस दिन मतलब सबसे कहा कि नाचो कूदो सब कुछ करो। तो मैं उस जगह रो रही थी बैठी, बोले ये जब से आई तब से मातम मना रही है। तो कहने लगा हमने कि देखिए हमें घर छोड़वा दीजिए, मेरे माँ परेशान होगी, मेरे पिताजी परेशान होंगे, आप मुझे प्लीज़ घर भिजवा दीजिए। कहा तो यहाँ पुलिस इलिस नहीं चलता है, यहाँ सीधे गाली से बात होती है। जैसे स्कूल में छोटा बड़ा पढ़ाया जाता है वैसे ही वहाँ की लैंग्वेज में गालियाँ पढ़ाई जाती हैं। तो भाई जब माहौल में रह गए फिर हम सोचे कि मतलब अगर ऐसे करेंगे तो ये लोग निकलने नहीं देंगे मुझे, तो इनके साथ घुलना मिलना ही मुझे मजबूरी बन गई। अब 10 दिन इंसान खाएगा नहीं तो कैसे जिएगा। तो ज़बरदस्ती नॉनवेज खिलाया जाता था, ज़बरदस्ती सब दिया जाता था। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी ज़बरदस्ती थी जो नहीं, एक लड़की के लिए बहुत ही टिपिकल होता है कहना भी कि हमारे जीवन में क्या हुआ। कहते हैं आज की अगर चीज़ में कहा जाए तो उसको बलात्कार बोला जाएगा, और लोग हमें लगता है कि दर्शक जितने भी देख रहे होंगे वो उस चीज़ पर अफसोस भी करेंगे, अरे उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन हमारे जीवन में जो गलत हुआ है वो सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। अगर समाज को बताएंगे तो कल को यही कहेंगे अरे उस वीडियो में तो मैंने बहुत कुछ देखा था। नहीं, अब जैसे आप वहाँ गई तो आपको डकैतों के बारे में तो कुछ पता नहीं है। नहीं, ये जो खूंखार चेहरा डाकुओं का है कि जो लड़कियों को पकड़ ले जाते हैं, फिर उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनको मारते पीटते टॉर्चर करते हैं, उनके घर चिट्ठियाँ भिजवाते हैं पैसे, तो ये सब चीज़ें थी नहीं। आपको तो उसने अपना बनाने के लिए एक तरह से वो तो कितने दिन बाद उसने इजहार किया आपसे प्यार का, कि मतलब ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया? ज़बरदस्ती तो मैं शुरू से ही करना शुरू कर दिया था। अच्छा।
और उसके करीबन रहने के बाद 2-3 महीने के बाद 26 जनवरी पड़ी थी 2004 में जी 2004 में। तो मुझे पता भी नहीं था कि आज के दिन मेरा क्या है क्या नहीं। मैं तो सोची थी सब लोग खा रहे पी रहे हैं, हंसी बेल कर रहे हैं, तो सब अपना ही कोई होगा। लेकिन उस दिन मेरी शादी का प्रोग्राम चल रहा था 26 जनवरी 2004 में प्रोग्राम चल रहा था। तो 12 साल की उम्र, और निर्भय गुर्जर तो उम्र में आपसे बहुत बड़े हो। बहुत बड़े थे। हमें लगता मेरे दादा की उम्र के थे। 50-55 साल के। हाँ, दादा की उम्र के जैसे थे। लेकिन उनके समझ में तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि वंश को बढ़ाना है, किसी तरीका मेरा एक तो सारा बन तो जाए। और भी पत्नियां कई थी पहले से? उनकी पत्नियां, जैसे उसका एक कहना था निर्भय गुर्जर का कि जो बाहर के सामान आते हैं उनको दिखाने में अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब जो रही हैं तो उनकी पत्नियां नहीं, पत्नी मतलब सिर्फ सीमा परिहार से शादी किया था, उसके साथ जीवन बिताना चाहता था। और बाकी जो रही हैं, चाहे वो मुन्नी हो या फिर चमकुल हो, और भी जो भी थी, सब उनकी टेम्परेरी वाली थी। उसको एक प्रॉपर चाहिए थी अपने लिए, जिसको मतलब वो सोचे कि आगे चल के अपना जीवन बिताए उसके साथ। तो आप निर्भय गुर्जर से, निर्भय गुर्जर का नाम उस समय ये दर्शक जी जो सुन रहे हैं, एक ऐसा नाम था निर्भय गुर्जर का कि मेरी एक बार एक एसपी साहब से बात हो रही थी, तो कह रहे थे मनोज भाई वो इतना खूंखार डकैत था कि साला अगर पता चल जाता था कभी कि उसका गैंग पड़ा है, तो हम लोग कभी मतलब 10-20 पुलिस वाले तो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते थे कि निर्भय पर हाथ डाल दें। कि पुलिस वाले भी ये मानते थे कि निर्भय के हाथ पड़ गए तो फिर लाश का भी वो इतना बुरा हश्र करेगा कि कांप जाते थे लोग। तो वो निर्भय गुर्जर अचानक से आपका पति बन गया। ये बात जो कहे बिल्कुल सही कहे हैं। वो हकीकत में इतना खूंखार था, वो अपने शिकार को कभी छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं। आपको शायद पता होगा, एक मतलब आपको ये जानकारी होगी कि मुन्नी पांडे इनकी एक साथ रहती थी, तो उनके सगे बुआ का लड़का था मुन्ना गुज्जर, तो उनके साथ दोनों के संबंध हो गए। अच्छा। उसके बाद उन दोनों ने सोचा कि ये मतलब बुरी लाइफ छोड़कर हम लोग एक अपनी नई लाइफ जिएंगे। तो उन लोगों ने भागने का प्लान कर लिया और भाग भी गए, गैंग से भाग भी गए। लेकिन दुर्भाग्य उनका ये रहा कि वो जिस तारीख पे भागे उसके एक हफ्ता के बाद उन निर्भय ने इतने लड़के लगा दिए। देखिए, निर्भय के नेटवर्क बहुत दूर, बहुत बड़ा, तभी इतने दिन तक। आपको एक चीज़ बताइए, अब हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये सबके सामने कहना ठीक नहीं लगता है। नहीं, अब तो वो सब पुरानी बातें हैं कि उनके नेटवर्क हर जगह थे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो सफ़ेद वर्दीधारी में हो। जो मतलब पॉलिटिक्स और प्रशासन सब में उनकी बहुत बढ़िया मतलब थी। अगर कहते नहीं मुठभेड़ अगर निर्भय से होने जाती तो निर्भय को 1 घंटा पहले पता चल जाता था कि आज मुठभेड़ होने वाली है। सोचिए तो कैसे ऐसे व्यक्ति उनका वो हो सकता है बुरा। बताइए, अचानक से आप गैंग की एक तरह से सरगना बन गई। तो आपकी 12 साल की उम्र और 12-13 साल ही, हाँ 12-13 साल की उम्र थी, और अचानक से आप इतने दुर्दांत डकैत की पत्नी बन गई। तो जो डाकुओं का गैंग का व्यवहार था वो कैसा फिर आपके प्रति बदला, या मतलब किस तरह से? लेकिन निर्भय ने मेरे पास 2 प्रश्न रखे थे कि या तो तू मुझसे शादी कर तो सिर्फ मेरी बन के रहे, और यदि तूने मुझसे शादी नहीं करी तो इन सब में बट के रहा। अच्छा, तो मतलब आपको पता ही है कि निर्भय एक अयाश टाइप का था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो सभी सोशल मीडिया में जानते हैं कि उससे जड़ा बदमाशी लाइन में ऐसा नहीं व्यक्ति था। तो जब निर्भय ने, देखिए, जब मेरे साथ ये शादी कर लिया उसके बाद भी हमने जिद नहीं छोड़ी भागने की। आपको हम बताते हैं कि जो चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी, हमने निर्भय को 3-4 बार चपेट दी छोटी सी उम्र में। मेरे मन में सिर्फ एक क्रूरता की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, क्योंकि बस लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है उसके माँ बाप, उसके बाद पढ़ाई लिखाई, उसका घर बस जाए, एक अच्छी ससुराल मिल जाए, उसके बाद एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। वो सब तो मेरे कुचल दिया गया। जो मेरे मान सम्मान था वो भी उसने ले लिया। तो मेरे पास बचा ही क्या था? एक ही लक्ष्य था कि इसकी हाँ में हाँ करें, उसके बाद जिस समय मिले तब इनको पी लें। ये मेरा लक्ष्य था। बेशक मेरी आयु 13 साल की थी, लेकिन भगवान ने समझ सोच मुझे बड़े जैसन की दी थी। वो मैंने जो आपका वीडियो, उसमें ये लग रहा है ये लड़की बहुत मैच्योर है, उम्र छोटी है, लेकिन जिस तरह से पत्रकार जो पूछ रहा था आप जवाब दे रही थी, उससे ये लग रहा था इसका जो मेंटल लेवल है ये बड़ी तेज टाइप का है। मतलब इसको
एक छटपटाहट है इसके अंदर, जो बात कहने का लहजा था, जो दबंगई थी भाषा में, उस समय भी आपके अंदर थी 12-13 साल की उम्र में। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर हम कीचड़ में जाकर हमें कमल लेना तो मुझे कीचड़ ही में जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ये बात आप नहीं मान सकते हैं। और अगर मुझे बदमाशी को जड़ से ख़त्म करना है या बदमाशी लाइन में कुछ अच्छी चीज़ें जानकारी करना है, किसी खुफिया तक पहुंचाना है, तो उसका एक ही लक्ष्य, उसमें घुसना पूरी पड़ेगा। तरह से। और हम निर्भय के साथ जब 2-3 बार हम आपको बताएं, मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। मुझे रात रात में पहरा दिलाया गया। जब मैं भागी, पकड़ गई, मार भी बहुत पड़ी, जम के मारा निर्भय ने, ऐसा नहीं कि नहीं मारा, निर्भय ने जम के मारा। उसके बाद 2-3 दिन मुझे खाना पीना हर चीज़ की वो कर दी गई। नजरान में रखा गया कि अगर ये लैटरिन जाएगी तब भी इसके साथ कोई जाएगा, ये कहीं जाएगी तब भी जाएगी। तो हमने कि ऐसा तो मेरा जीवन बहुत नरक हो जाएगा। फिर उस समय पुलिस से मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ तो मेरे पैर में गोली लग गई उस समय। जब मेरे गोली लग गई, गोली लगने के बाद मतलब ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, ठीक ठाक हुआ। फिर हमने कि ऐसे तो जीवन आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। सही बात। और फिर इस जीवन का कोई मतलब वो तो है नहीं कि हमारा निकल ही जाएंगे, लेकिन हम मर गए तो आज नहीं कल निर्भय दूसरी औरत जरूर ले आएगा। हाँ। और आज मेरा जीवन बर्बाद हुआ तो निर्भय कल दूसरी औरत का फिर जीवन बर्बाद। तो ऐसा कर, जीवन तो वैसे ही जाना है, क्यों ना हम इन्हीं का सफाया करवा देते हैं।